मुखालिफ को आपने वो शिकस्त दी है कि वो सोच भी नहीं सकता था। हमारी जो जंग हुई हिंदुस्तान के साथ, बुनियानुल मरसूस फतह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी थी। उसके बाद ये आपने उसी मुखालिफ के ख़िलाफ़ जो आपने जो जीता है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली, फतह मिली। हमारी जो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, हर बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए का कैश का ऐलान करता हूँ। दुआ करता हूँ कि इसी तरह आप आगे बढ़ें और पाकिस्तान का नाम जो है उसको और रोशन करें। भारत को धूल चटाने वाले कौमी हीरोज की भरपूर पसीराई। वज़ीर-ए-आज़म हुसामा शहबाज शरीफ ने अंडर-19 एशियन चैंपियंस का खुद इस्तकबाल किया। तमाम खिलाड़ियों से मुसाफा। भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। तमाम खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आपने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। टीम जिस जोशो जज्बे से मैदान में लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद है यही टीम बहुत जल्द अंडर-19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान लाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने 172 रन की इनिंग्स खेलने वाले समीर बिनहास को हीरो करार दिया। कहा, आप पर तमाम पाकिस्तानियों को फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को बोर्ड मामलात हसन तरीके से चलाने पर मुबारकबाद। खिलाड़ियों ने भरपूर इज्जत अफजाई पर वज़ीर-ए-आज़म और अवाम का शुक्रिया अदा किया। रात के इस्लामाबाद पहुंचने पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल, गुलपाशी, ढोल और बैंड बाजों से भरपूर वेलकम। खिलाड़ियों का डबल डेकर बस पर सफर, मद्दाहों को ट्रॉफी दिखाई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अंडर-19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अंडर-19 क्रिकेट टीम की GH आमद। फील्ड मार्शल की टीम को भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। खिलाड़ियों की मेहनत और लगन को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, यूथ ही कौम का मुस्तकबिल है। खिलाड़ियों ने हौसला अफजाई और मुकम्मल सपोर्ट पर फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का भारतीय खिलाड़ियों के रवैये को ICC में उठाने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम को इश्तियाल दिलाते रहे। भारतीय टीम के रवैये से मुतालिक ICC को आगाह कर रहे हैं। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। पाकिस्तान टीम के मेंटोर सरफराज अहमद ने भारतीय खिलाड़ियों के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। कहा, भारतीय खिलाड़ियों का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था, गैर इखलाकी था। पाकिस्तान टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जीत का जश्न मनाया। भारतीय खिलाड़ियों ने जो किया वो उनका जाती फेल है। कोच शाहिद अनवर बोले, बिला खौफ क्रिकेट खेले का प्लान बनाया था। कौमी टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा, भारत के खिलाफ मैच के लिए मुकम्मल प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे। खिलाड़ियों ने हर मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। स्टार बैटर समीर बिनहास ने कहा, नेचुरल गेम खेली, अल्लाह ने कामयाबी दी। BCCI भी तासुब से बाहर ना आया। पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त पर इतना लिखा, अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में इंडिया को 191 रन से शिकस्त। सोशल मीडिया सार्फिन ने भारतीय बोर्ड को आड़े हाथों ले लिया। ट्वीट पर सवाल करने लगे, भारतीय टीम किससे हारी? टीम का नाम लिखने की जुर्रत करें। Challenges, economic pressure, regional uncertainty, and a world changing faster than ever before. But let me say this with complete confidence. Pakistan has never lacked courage, Pakistan has never lacked resilience, and Pakistan has never failed when its people stood united. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, भारतीय हमले के जवाब में मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत और यकजहती के जरिए वाज़े कामयाबी हासिल की। मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा किया। भारत के खिलाफ कामयाबी जंगी ही नहीं, इखलाकी फतह भी है। हमने दुनिया को याद दिलाया, पाकिस्तानी अवाम जब भी मुत्तहिद हो कभी नाकाम नहीं हुए। कैडेट कॉलेज पटारो में खिताब करते हुए बिलावल ने कहा, आज भी पाकिस्तान माशी दबाव समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। मुस्तकबिल का पाकिस्तान इन लोगों के हाथों तामीर होगा जो शॉर्टकट की बजाय दयानतदारी, जाती मफाद की बजाय खिदमत और आसानी की बजाय हिम्मत को तरजीह देते हैं।
आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई और अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और बदलते हुए जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर बातचीत। फील्ड मार्शल को खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद के शाही फरमान के तहत आला तरीन एजाज से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज एजाज फील्ड मार्शल की नुमाया अस्करी खिदमात, क़यादत, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी के इतराफ़ में दिया गया। सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल की पेशा वराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, एजाज पाकिस्तान और सऊदी अरब के पायदार रिश्तों की अक्कासी है। सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयाद। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म। पाकिस्तान को वक़ीयत हासिल। 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की नई बुनियाद। मई की पाक भारत जंग बनी। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स में अहम इंकिशाफात। आर्टिकल में फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर के ताल्लुकात का खसूसी तज्जिया भी शामिल। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकत दार मुल्क बन गया। अमरीका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग मुनफरिद वाक़या है। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सुतून करार दिया गया। मार्च में ट्रंप ने कौमी खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्की तारीफ की। इस्लामाबाद ने मौका फौरन कैश किया। हर महदूद ताउन गैर मुतवक्की क्रेडिट में बदलता गया। इंगेजमेंट बढ़ती चली गई और ताल्लुकात ट्रांजिशनल से स्ट्रेटेजिक बनते गए। मई जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक नक्शा रीड्रॉ हुआ। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जे वापस, तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के सख्त रिमार्क्स। कहा, हुकूमत को बताएं कि ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। आपने अदालती बालादस्ती खत्म कर दी, आपका बस चलता तो आइन भी मुअत्तल कर देते। कुछ लोगों की ख्वाहिश है इन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। अगर डीसी आपके घर का कब्जा किसी और को दे दे तो आपके पास अपील का कोई हक नहीं होगा। आपका कानून ये कहता है कि हाईकोर्ट मामले पर स्टे भी नहीं कर सकता। आपकी कमेटी लोगों को धमकाती है, कहती है कब्जा ना दिया तो बाहर डाले खड़े हैं। जिन पटवारियों को आपने इख्तियारात दिए हैं यही कल कब्जा ग्रुप्स के साथ मिल जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे, पार्टी टिकट भी जारी हो सकेंगे। हुकूमत पंजाब का लाहौर हाईकोर्ट में मौक़िफ़। बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती नहीं होंगे? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने असाबत में जवाब दिया। हुकूमती मौक़िफ़ पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की। कहा, अगर हुकूमत ये कह रही है तो फिर इस हद तक इसका केस खत्म हो गया। अदालत ने एडवोकेट जनरल ऑफिस जवाब को जमा कराने की हिदायत कर दी। कहा, अगर जवाब जमा नहीं कराएंगे तो केस कैसे आगे बढ़ेगा? सरबराह जेहुआई मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं। दिफाई कुव्वतों को दिफा के हवाले से मजबूत देखना चाहते हैं। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमें आइन की बालादस्ती, पार्लियामान के एहतराम पर जाना चाहिए। अफगान मुहाजिरीन का मसला पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दो तरफा है। मुहाजिरीन को धकेलने की नहीं, वापस भेजने की पॉलिसी बनानी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा है। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी से लाताल्लुकी इख्तियार करे। वादियाँ सफ़ेद हो गईं, नज़ारे हसीन। KP आज़ाद कश्मीर और GB के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। नीलम की बलाई वादियाँ बर्फ से ढक गईं। नारान और बाबूसर टॉप ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गिजर की वादिया यासीन में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हर सू सफ़ेदी ही सफ़ेदी। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। एबटाबाद, गलियात, अपर और लोअर दीर और बालाकोट में बादल बरसे। वादिया कश्मीर के कई इलाकों में अब्र रहमत। पंजाब और KP के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर में स्मोक का राज। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। कराची में 24 घंटे के दौरान दर्जा हरारत में मजीद कमी मुतवक्के।
मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बगदाद में ज़ियारात मुक़द्दसा पर हाज़री। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जलानी के मज़ार पर फातिहा ख़ानी, इमाम मूसा कासिम और इमाम मोहम्मद अल तकी के रोज़े पर भी हाज़री। रोज़ा कासमिया में उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने ज़ायरीन की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। सदर की इमाम आज़म अबू हनीफा के मज़ार पर भी हाज़री। तमाम मज़ारों के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6% से तजावुज़ कर गई। बैरून कर्जा मुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% हो गया। 2023 के मुकाबले में ज़र मुबादला ज़खायर में 5.5 गुना इजाफा। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में तकरीबन 65% कमी। 5 कारोबारी ग्रुप्स का बलूचिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी का ऐलान। माड़ी मिनरल्स और ग्लोब कोर मिनरल्स में जॉइंट वेंचर मुआहिदे के बाद मुस्बत पेशरफ्त हुई। मुआहिदे के तहत चागी में सोना और तांबे समेत कीमती मादनियात की तलाश में सरमायाकारी की जाएगी। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा, मादनी तरक्की के आगाज से मुल्क में अमन, तरक्की और रोजगार के वसी मौके पैदा होंगे। कराची में एक और बड़ी आग। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में इस्तेमाल शुदा कपड़ों की फैक्ट्री में आतिशबाजी। आग फैक्ट्री के 2nd फ्लोर पर लगी। छुट्टी का वक्त होने की वजह से तमाम मुलाजिमीन कंपनी से जा चुके थे। रवां साल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशबाजी का ये तीसरा वाक़या है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा महाज आरआई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गालम गलों से सूबे के हकूक हासिल नहीं किए जा सकते। जेलों में कैद अफराद बाहर आकर एहतजाज करें तो कानून अपना रास्ता लेगा। एहतजाज के बजाय अदालतों से रुजू किया जाए। बानी PTI की बहन अलीमा खान के 26 नवंबर एहतजाज केस में बरियत की दरख्वास्त। ATC रावलपिंडी ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अलीमा खान की दरख्वास्त पर जज ने बताया, अलीमा खान की तरफ से जमा कराई गई 11 किताबें बानी तक पहुंच चुकी हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना के बावजूद नॉन एमटेक गाड़ियों से 25% इजाफी टैक्स वसूली पर चेयरमैन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी और डायरेक्टर रेवेन्यू को तलब कर लिया। NHA के वकील ने अदालत को बताया कि जिस चेयरमैन को फरीक बनाया गया था उनका तबादला हो गया। अब नए चेयरमैन आए हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। NHA अपनी ही जारी करदा रसीदों से इनकारी है। एमटेक रजीम के लिए कोई कानून साजी नहीं की गई, सिर्फ एलामिया जारी किया गया। अदालत ने समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कनाडा में दहशतगर्दी में मुलविस एक और अफगान शहरी गिरफ्तार। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक टोरंटो में दाइश से मुबैना ताल्लुकात के इल्जाम में गिरफ्तारी की गई। अफगान शहरी ने नामालूम अफराद के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया। मुलजिम से भारी असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सिडनी हमले में बड़े दहशतगर्द नेटवर्क के मुलविस होने का इंकशाफ। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस की कार्रवाइयां। मजीद 4 भारतीय शहरी गिरफ्तार। बोंडाई बीच पर हमला करने वाले कई माह से मनसूबाबंदी कर रहे थे। हमले से पहले असलहा इस्तेमाल करने की तरबियत भी ली। हमले से 2 दिन कबल बोंडाई बीच की रैकी करने गए। सिडनी पुलिस ने तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। हमले के जख्मी मुलजिम को अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। हमलावरों की मोबाइल फोन से ली गई वीडियोज और तस्वीर मीडिया के सामने पेश। साजिद अकरम को शूटिंग की तरबियत हासिल करते देखा गया। हासिल करदा तस्वीर में दाइश का झंडा भी दिखाया गया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है, हमलावरों ने अक्टूबर में रिकॉर्ड की गई वीडियो में यहूद मुखालिफ जज्बात का इजहार किया था। वजीर आजम एंथनी अल्बानीज का कहना है, पार्लियामेंट इंतहा पसंद नफरत अंगेज बयानात के खिलाफ नए कवानीन की हिमायत करे। वज़ीर
वाला पंजाब का जंगलात और माहौलियाती निज़ाम को करप्शन फ्री बनाने के लिए बड़ा कदम। 100 साल बाद अंग्रेज दौर के बनाए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पहला सरकारी महकमा बन गया। हर दस्तावेज पर मखसूस हवाला नंबर और QR कोड होगा। सेकंड में तस्दीक करना मुमकिन होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को यकीनी बना रही हैं। इंसानी मुदाखलत का खात्मा, जालसाजी और गैर कानूनी इजाज़तनामों का खात्मा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, कराची के सनती इलाकों के लिए 9 अरब 28 करोड़ से ज़ायद के तरक्याती पैकेज की मंजूरी तारीखी फैसला है। पीर से तरक्याती काम शुरू 6 माह के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे। ये फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस से फराहम किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत का कहना है, मुल्क में खवातीन को बाइख्तियार बनाने की पॉलिसी जरूरी है। बेटी पराया धन है, ये पहला इस्तेहसाल है जो घर से ही शुरू होता है, इसको खत्म करना चाहिए। खवातीन की तमाम शोबों में शमूलियत यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। सदर मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन का कहना है, सरमायाकारी को फरोग देकर ही मईशत मजबूत हो सकती है। ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा है। गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ अदालतों को 90 दिन में फैसला करने का पाबंद बनाया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर ख़ानदानी उजारादारियाँ हैं। जमहूरियत के नर्सरी तलबा यूनियन और बल्दियाती इलेक्शन हैं, बड़े हों या छोटे सब ही फॉर्म 47 वाले हैं। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। JIT ने अमीर बालाज के भाइयों अमीर मसब और अमीर फतह को गुनहगार करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक जावेद भट्ट के कत्ल की मनसूबाबंदी में अमीर मसब के साथ अमीर फतह शामिल थे। फिल्म इंडस्ट्री के फरोग के लिए पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी की क़याम का फैसला। बिल पंजाब असेंबली से मंजूर कराया जाएगा। बिल के मुताबिक नई फिल्म पॉलिसी, कवायद व ज़वाबित और लाइसेंसिंग का जामे निज़ाम मुतारिफ होगा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए फंडिंग, ग्रांट्स और सब्सिडी का निज़ाम मुतारिफ होगा। कराची की 25 शाहराहों पर मोटरसाइकिल रिक्शों और रिक्शा सवारी पर आयद पाबंदी में तौसी। नोटिफिकेशन जारी। II चंद्रगढ़ रोड, शाराए फैसल भी शामिल। गजा में अद्वियात की खतरनाक हद तक किल्लत। गजा के महकमा सेहत का कहना है, अद्वियात की किल्लत 59% से भी ज्यादा है। 10,000 से ज्यादा फलस्तीनी अब भी इसराइली जेलों में कैद। जंग बंदी माहिदे के तहत मजीद 6 फलस्तीनी कैदी रिहा। गजा में फायरिंग से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। बांग्लादेश के तुलबा रहनुमा उस्मान हादी को गोली मारने वाले मुलजिम की शनाख्त हो गई। मुलजिम ताहाल फरार, पासपोर्ट मंसूख कर दिया गया। बांग्लादेशी पुलिस ने अदालत को बताया, मरकजी मुलजिम फैसल करीम मसूद है। आलमगीर शेख सहूलतकार था। मुलजिम के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। खारिज अस इम्कान नहीं मुलजिम भारत फरार हो गया हो। अमेरिका ने वेनेजुएला आने जाने वाले ऑयल टैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। गुज़िश्ता रोज एक टैंकर कब्जे में लेने के बाद एक और ऑयल टैंकर को पकड़ने की कोशिश। वेनेजुएला के करीब जहाज का ताकुब। अमरीकी हुक्काम ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले चुके हैं। मॉस्को में कार बम धमाका, रूसी जर्नल हलाक। रूसी मीडिया के मुताबिक बम यूक्रेनी खुसूसी सर्विसेज की जानिब से नस्ब किए जाने का इम्कान।
एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाने की मंजूरी। दुबई में सदर ACC मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। एशिया कप अंडर 19 टूर्नामेंट के लिए बेहतरीन इंतजामात पर इज़हार तशक्कुर। और राहत फ़तेह अली खान की बेटी के निकाह की वीडियोस वायरल। मद्दाहों की राहत फ़तेह अली खान को मुबारकबाद।